वेलकम बैक गाइस। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला निकालेंगे कनकेव मिरर के लिए, और वो भी कब, जब कनकेव मिरर में आपके पास इमेज कैसी बन रही हो। इमेज बननी चाहिए रियल, यानी कि दिस इज योर फर्स्ट केस। जब कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है तो उस टाइम हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या रहेगा। ठीक है, मिरर फॉर्मूला तो बता दिया, लेकिन मिरर फॉर्मूला होता क्या है। मिरर फॉर्मूला एक ऐसा रिलेशन होता है किस किस के बीच, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में जब हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं जी। मिरर फॉर्मूला निकालना है कनकेव मिरर के लिए जब उसमें कैसी इमेज बन रही हो, रियल इमेज बन रही हो। आपको पता है आपके पास कनकेव मिरर में रियल इमेज भी बनती है एज वेल एज वर्चुअल इमेज भी बनती है। इसलिए आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे किसके लिए, जब रियल इमेज बन रही होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जब आपके पास इमेज कैसी बन रही हो, वर्चुअल बन रही हो। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले दो छोटी छोटी चीजें बता देता हूं। हमने वैसे पढ़ी हुई हैं। देखो ये आपके पास एक कनकेव मिरर है और ये आपके पास पोल है। ठीक है, दिस इज योर पोल ऑफ द मिरर। कनकेव मिरर में आपको पता है इसका आउटर पार्ट, जिसको बल्ज पार्ट कहते हैं, वो पॉलिश्ड रहता है और रिफ्लेक्शन जो होती है वो इनर पार्ट से रहती है। ये जो लाइन है ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर रहती है। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि अगर एक पैरेलल रे ऑफ लाइट, क्या एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आए और वो किसके पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इस पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्शन हो जाती है और कहां की तरफ चली जाती है, इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। बताओ इतनी सी बात क्लियर है। हाँ सर, हमने पढ़ा है कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आए और अगर वो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां से निकल जाती है, इट गोज अलोंग द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ये पहली बात है जो आज वाली क्लास में हमने लगनी है, हमें यूज होनी है। दूसरी बात क्या होती है, ये हमारे पास कनकेव मिरर है जी और ये आपके पास उसका पोल है। दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर हमने बोला कि एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होती हुई जाए, ठीक यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी पाथ पे चली जाती है। ये दो चीजें हमें याद रखनी है आज वाली क्लास में। ठीक है जी, उसके अलावा आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पता है कि जो रे ऑफ लाइट जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आती है ठीक उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वापस चली जाती है। पढ़ा है आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां पे आप बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हम सब पता है कि हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि ये तीन चीजें हमारे पास अप्लाई होनी है। पहली चीज क्या कि अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो और वो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू निकल जाती है। और दूसरा, अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाए किसके, मिरर के, तो वहां पे जो वो है वो स्ट्राइक करने के बाद कहां से निकल जाती है, ठीक उसी रास्ते से वापस से चली जाती है। ठीक है जी, तो चलिए निकालते हैं जरा मिरर फॉर्मूला किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, जब वो कैसी इमेज बनाएगा जी, रियल इमेज। और आपको ये भी पता है रियल इमेज कब बनाता है, जब कभी भी आपके पास ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के पीछे रहता है तो हम बोलते हैं वो कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। ठीक है, जब कभी भी, और उसके बाद अगर प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में कहीं पे भी आपको ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस टाइम कनकेव मिरर जो होता है वो कैसी इमेज बनानी शुरू हो जाता है, वर्चुअल इमेज। वो बात की कहानी है। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास कनकेव मिरर है एक, ये आपके पास पोल ऑफ द मिरर रहेगा। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने क्या बोली कि सर हमारे पास अगर एक रे ऑफ लाइट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है जी, हमने क्या बोला कि सर हमारे पास जो सबसे पहला हमने पढ़ा कि एक रे ऑफ लाइट जो आए, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान के चलो, एक रे ऑफ लाइट आए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी। ठीक है जी, यहां से आ रही तो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वापस इसी रास्ते से चली जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा बोला कि एक पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर आए, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद वो कहां से निकल जाती है, इट गोज थ्रू अ पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। यहां से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, यहां पे स्ट्राइक करने के बाद जिस पॉइंट से निकलती है वहां पे हम बोलते हैं कि किसके थ्रू निकलती है, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या बात हैं, एक तीसरी रे ऑफ लाइट ले आते हैं जो कहां पे डायरेक्ट स्ट्राइक करती है, इट स्ट्राइक्स एट पी। पॉइंट पी पे स्ट्राइक करने के बाद फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहां से निकल जाती है, इट गोज अलोंग दिस। बताओ, और यहाँ पे सर हमें दिख रहा है कि ये रेज ऑफ लाइट, यहां से ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, यहाँ चली गई। ठीक है,
हमने देखा कि ये रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, बस मिलने की ही तो कहानी होती है। ये रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे जाके देखो तीनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, और साथ जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को जाके मिल जाती हैं तो वहां पे हम बोलते हैं क्या बन जाती है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज बन गया है, और उसको हमने ऑब्जेक्ट का नाम हमने ए बी रखा है एंड इमेज का नाम ए डैश बी डैश, ठीक है। आपको पता है जब कभी भी आपके रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करेंगी तो आपके पास इमेज कैसी बननी है, रियल। तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मीट कर रही है, एट दिस पॉइंट। तो आपके पास जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है, ठीक है। रियल के साथ साथ इमेज कैसी है, इन्वर्टेड भी है, ठीक है जी। इन्वर्टेड आपको पता है, देखो यहाँ पे इमेज, दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज ए डैश बी डैश, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। इतनी सी बात क्लियर है। चले आगे। अगर आपने रे डायग्राम इसकी समझ लिया ना, अब कुछ नहीं है, अब बाकी सारी चीजें आपने सीखी हुई हैं। आपको पता है हमने बोला है कि मिरर फॉर्मूला तीन चीजों के बीच में रिलेशन है, किस किस के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर के बीच में, ठीक है। सबसे पहले बात करें अगर, तो हमें देखो जरा ये साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे यूज होगा। साइन कन्वेंशन, पहला साइन कन्वेंशन क्या होता है कि सारे के सारे डिस्टेंसेस जो होते हैं वो हमने कहाँ से मेजर करने होते हैं, फ्रॉम द पोल। ये आपके पास पोल है, यानी कि हर एक डिस्टेंस हमने कहाँ से मेजर करना होता है, पोल से। और उसके साथ साथ अगर हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की ही डायरेक्शन में जाएं, जिस तरफ हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है, जिस तरफ से हमारी लाइट आ रही है, अगर हम उसी तरफ से चलें तो हमारे पास क्या होता है, वो डिस्टेंसेस पॉजिटिव लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट चलें तो हमारे पास जो डिस्टेंसेस होते हैं उनको कैसा लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। साइन कन्वेंशन पढ़े थे अच्छे से, एक बार वापस से सुन लो। पहली चीज क्या है सर, हमें पता है सारे के सारे डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करना है जी, ठीक है, ये हमें पता है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी थी कि अगर हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की ही डायरेक्शन में जाए, देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ है, यहाँ से वहां की तरफ है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और हमने बोला कि अगर हम डिस्टेंस भी लेफ्ट से राइट की ही तरफ मेजर करें, यानी कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की ही डायरेक्शन में मेजर करें, ठीक है, किसकी डायरेक्शन में, लाइट की ही डायरेक्शन में मेजर करें, तो हम बोलते हैं कि आपके पास डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है, अदरवाइज नेगेटिव। यानी कि अदरवाइज नेगेटिव का मतलब कि अगर हम इस तरफ रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ की तरफ आ रही है और हम डिस्टेंस यहाँ से वहां की तरफ मेजर करेंगे तो वो वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव लिए जाते हैं। इसके साथ साथ एक और होता है डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले सारे डिस्टेंसेस को कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, और नीचे वाले सारे डिस्टेंसेस को नेगेटिव लिया जाता है। डिस्टेंस यानी कि ऑल द हाइट्स, यहाँ पे ए बी की हाइट पॉजिटिव ली जाती है और ए डैश बी डैश की हाइट नेगेटिव ली जाती है, ठीक है। इतनी सी बात। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसका क्या होता है सर, हमने सीख लिया रे डायग्राम। तो अब छोटी छोटी चीजें सीखते हैं जरा। पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जाता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डोनेटेड बाय यू, दिस इज योर पोल, ठीक है। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी जो होती है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से इमेज तक की दूरी को क्या बोला जाता है, इमेज डिस्टेंस। बताओ, इतनी सी बात क्लियर है। यहां से यहां पे आपका ऑब्जेक्ट था, तो पोल से यहां तक की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय यू। यहां पे आपकी इमेज बन रही है, पोल से इमेज तक की दूरी को बोला जाता है इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय वी। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, तीसरी चीज है हमारे पास फोकल लेंथ जो हमें लगनी है ऑफ द मिरर। और आपको पता है फोकल लेंथ किस किस के बीच की दूरी होती है, हमें पता है सर फोकल लेंथ होती दूरी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। ये आपके पास पोल है जी मिरर का, और ये इसका क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। तो प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ, एंड इज डोनेटेड बाय स्मॉल एफ। बताओ, इतनी सी बात क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है। चलें आगे। अच्छा जी, अब यहां पे क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो P से लेकर B तक की दूरी, देखो PB की दूरी, ध्यान से देखना, साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं हम। P से लेकर B तक की जो दूरी है उसकी बात करें अगर, तो वो VU है, सॉरी क्या है, U है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है। लेकिन हम कहां से ऑपोजिट मेजर कर रहे हैं, ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है साइन कन्वेंशन। अब चलते हैं PB डैश की तरफ।
पी बी डैश आपके पास क्या है, पी बी डैश आपके पास क्या है, इमेज डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाई वी, लेकिन साइन कन्वेंशन के मुताबिक हमने पी से बी तरफ की तरफ मेजर कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ भी माइनस। बताओ इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा क्लास 9th 8th की तरफ, जहां पे आपने पढ़ा था कि जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा यहाँ पे ध्यान से। होता है, हमें पता है ध्यान से देखना, हमने बोला कि जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो हमें पता है ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी और ट्राइंगल ए बी पी जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। जब दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, आर इन द सेम रेशो। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, सेम रेशो में कटती हैं। इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये ट्राइंगल कौन सी है, इस वाली ट्राइंगल को देखते हैं जरा, ए डैश बी डैश पी, ये वाली ट्राइंगल है। ठीक है, और दूसरी कौन सी ट्राइंगल है, ये वाली। तो देखो ए डैश बी डैश, इसका ए डैश बी डैश, तो इसका कौन सी वाली साइड आएगी, ए बी, बिल्कुल सही। दूसरा इज बी डैश पी, तो हम लिखेंगे बी डैश पी अपॉन इसके डिनोमिनेटर में अब क्या आ जाएगा, बी पी। बताओ बात क्लियर है कि नहीं? इसको रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या बोला कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सेम प्रोपोर्शन में कटती हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं अब, सिमिलरली जो ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी है, अब ये वाली ट्राइंगल की बात करते हैं, इस वाली ट्राइंगल की बात करते हैं जी। ए डैश बी डैश सी की अगर बात करें, दैट इज, वो भी सिमिलर है। ए डैश बी डैश सी जो है वो सिमिलर है किसके, इज सिमिलर टू ट्राइंगल किसके, ध्यान से देखना जरा, ए डैश बी डैश सी, ये वाली ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी के। तो बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही हम लिखेंगे। इसका मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इनकी ये साइड और ये साइड वो किसके बराबर होगी, इसकी ये वाली साइड दैट इज बी डैश सी और इसकी ये वाली साइड दैट इज बी सी। ये छोटी सी बात क्लास 9th की क्लियर है? ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखेंगे जरा इधर, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को याद करेंगे, बचपन में हमने सीखा था बड़े अच्छे से। क्या सीखा था, अगर दो इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो, देखो ध्यान से, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, हमने क्या सीखा था, अगर दो इक्वेशंस हों और दोनों इक्वेशंस के पास हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तो उनकी राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं बी डैश सी अपॉन बी सी जो होगा वो बी डैश पी अपॉन बी पी तक रहेगा। बताओ इतनी सी बात क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? चलें आगे इसके। ठीक है जी। अब यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं जरा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझना यानी कि अब रियल टाइम करते हैं हम, कि अगर हम एग्जाम में कर रहे होते ये चीज तो हमारे दिमाग में क्या बात आनी चाहिए थी। देखो यहाँ पे जाके करने के बाद आप सोचते कि अब क्या करेंगे। ठीक है, अब जरा चलते हैं डायग्राम की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास इसमें से क्या क्या वैल्यू हमें पता होती है। देखो बी डैश सी, बी डैश सी तक क्या हमें कोई पता है, यहाँ पे ये इमेज बन रही है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या हमें इसके इस डिस्टेंस के बारे में कुछ पता है? नहीं पता है, यानी कि ये इसको भी हम नहीं लिख सकते डायरेक्ट। बी सी, यहां से इस बी से लेकर इस सी तक की दूरी क्या हमें पता है? बिल्कुल पता नहीं है, इसको भी हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बी डैश पी की अगर बात करें, देखो ये बी डैश है और ये पी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी को क्या बोला जाता है? इमेज डिस्टेंस। यानी कि ये हमें पता है, इसके साथ हमें कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। बी पी की बात करते हैं जी। अब ये देखो बी से लेकर पी तक की दूरी को क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ये भी हमें पता है। इसका मतलब हमारे पास जो दो चीजें हैं वो क्या क्या हैं, एक है बी डैश सी और बी सी। तो चलो इनको अगर तोड़ के लिखें तो ध्यान से देखेंगे जरा। बी डैश सी मुझे चाहिए जी, इतनी सी वैल्यू चाहिए मुझे, कितनी? बी डैश सी की। ध्यान से देखना,
अगर मैं बी डैश सी को मुझे इतनी वैल्यू चाहिए, तो मैं इतनी वैल्यू में से इस वैल्यू को काट दूं तो मुझे पता है मैं लिख सकता हूं पी सी माइनस पी बी डैश। बताओ इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं? देखो जी, इसको ध्यान ऐसे समझते हैं, ये सी है आपके पास, ये बी डैश है और ये पी है। ठीक है जी, अब ध्यान से समझना जरा, पी से लेकर सी तक की दूरी, हाँ ये छोटी सी चीज बताना भूल गए, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, यानी कि हमें ये भी पता है कैपिटल आर। ठीक है जी, और उसके साथ साथ बी से लेकर पी डैश की दूरी, वो तो हमने अभी बोला सर इमेज डिस्टेंस वी, यानी कि हमें दोनों चीजें पता है। ठीक है जी, उसके साथ साथ इस बीसी की बात करें अगर, तो देखो ये हमें बीसी के बारे में क्या कुछ वैल्यू पता है? ध्यान से देखना जरा, कि हमें बीसी की वैल्यू पता है नहीं पता, लेकिन इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं पीबी माइनस, अगर इस पीबी में से मैं इतना वाला पार्ट काट दूं दैट इज पीसी, तो हमारे पास पीछे जो वैल्यू बचनी है दैट इज बीसी। ठीक है, ये छोटी सी बात क्लियर है। यहां पे साइन कन्वेंशन भी अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डैश सी को मैं लिख सकता हूं किसके बराबर? पीसी को हम क्या लिखेंगे? आर, लेकिन किसका? माइनस का, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। माइनस पी बी डैश, पी से लेकर बी डैश, वी है और साथ में साइन कन्वेंशन, तो माइनस। ठीक है जी, और इसी के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था? बीसी, तो इसी के डिनोमिनेटर में बीसी वो किसके बराबर है? पी बी, तो पी से लेकर बी दैट इज योर यू और उसके साथ भी माइनस, और यहां पे माइनस पी सी, पी से लेकर सी तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज अगेन नेगेटिव। ठीक है जी, और इस तरफ हमारे पास क्या था? ये जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर, और ये वैल्यू किसके बराबर है? दिस बी डैश सी अपॉन बी सी जो था वो आपके पास किसके बराबर था? बी डैश पी अपॉन बी पी के बराबर, हमने अभी रिलेशन लिखा था। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अब इसको वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज बी डैश सी अपॉन बी सी जो आपके पास आया है दैट इज, ये लिख लेते हैं हम यहाँ से, माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू बी डैश पी की वैल्यू, बी डैश पी आपको पता है, पी बी डैश या बी पी बी डैश बोलो या बी डैश पी लिखो, बात एक ही है। बी डैश पी तक की दूरी को हमने क्या बोला है? इमेज डिस्टेंस, वो v है, लेकिन इस v के साथ वापस से क्या लगना है? माइनस लगना, साइन कन्वेंशन का, अपॉन bp, b से लेकर p तक की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, वापस से साइन कन्वेंशन माइनस, मैंने आपको पहले ही बोला था। ठीक है जी, इसका मतलब यहां से ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाना है? कैंसिल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस यू आर, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, माइनस यू आर प्लस वी यू इज इक्वल टू, इधर की तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वी यू, इसको इससे मल्टीप्लाई लगेगी और अब इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? प्लस यू आर। ठीक है जी, इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वी यू प्लस वी यू इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज, ये आपके पास मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? देखो u इंटू वी, यू वी, तो यहाँ पे आर वी आर आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा? वी आर, तो यहाँ पे वी आर प्लस यू आर। ठीक है जी, जहां पे आर आपको पता है क्या है? आर जो है आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज ट्वाइस यूवी लिखो या वी यू लिखो, बात एक ही है, ट्वाइस यूवी इज इक्वल टू वी आर प्लस यू आर। अब वापस से आ जाते हैं हम कहाँ पे? हम वापस से आ जाते हैं एग्जाम में, यहाँ तक पहुंचने के बाद अब क्या करना है? तो इसको बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें करना होता है डिवाइडिंग
बोथ साइड्स बाई UVR, दोनों तरफ हम UVR से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं जरा, UVR से काटना है जी, तो कौन सी बड़ी बात है सर, कुछ नहीं है, हमें तो आता है ट्वाइस UV डिवाइडेड बाई UVR। ठीक है, यहां से क्या क्या कटेगा जी, UV कटेगा तो हमारे पास बच जाएगा क्या, ट्वाइस 2/R। ठीक है, यही बचेगा, इज इक्वल टू, अब इधर की तरफ चलते हैं, VR डिवाइडेड बाई UVR, हमने क्या बोला, बोथ साइड बाई UVR, तो V और R और R, पीछे क्या बचेगा 1/U प्लस, अब UR अपॉन UVR, तो यहां से UR तो पीछे क्या बचेगा 1/V। यहां तक ऑलमोस्ट हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट है, लेकिन अब छोटी सी चीज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकल गया, इमेज डिस्टेंस भी निकल गया, लेकिन फोकल लेंथ कहाँ है सर, फोकल लेंथ तो है ही नहीं है ना, हमारे पास तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन हमें याद है सर रिलेशन आपने बताया हुआ था, बट हमें पता है जो R जो होता है वो किसके बराबर होता है 2F, यानी कि आपके पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो किसके बराबर होता है 2F के बराबर होता है। तो यहां पे अगर अप्लाई करें तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाना है 2/2F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। This is your required expression from the mirror formula for a concave mirror when it forms a real image। क्या कहता है कि जब हमारे पास कनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा तो क्या फॉर्मूला रहेगा, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू, यानी कि इन दोनों इमेज डिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल जो करो और उसको ऐड करो तो किसके बराबर रहेगा, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर रहेगा। ठीक है, इसलिए ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, मैंने आपको बताया भी था, डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा डबल रहता है फोकल लेंथ के, छोटी सी बात है, आपको याद है। ठीक है जी, इसलिए ये वाला रिलेशन यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन निकल जाता है दैट इज 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। ये आपके पास फॉर्मूला रहता है मिरर फॉर्मूला, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, कब, जब उसमें इमेज कैसी बन रही हो, रियल इमेज बन रही हो। ठीक है जी, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्या आता है, ड्राइव इन एक्सप्रेशन फॉर मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर, और कभी कभी दोनों पूछ लेता है एग्जामिनर, रियल भी और वर्चुअल भी। ठीक है, तो रियल वाला पार्ट हमने अभी कर लिया, वर्चुअल वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है जी, चलो।